आप सभी को राम राम। आज संडे है और हम लोग बात कर लेते हैं कि पिछले हफ्ते की दुनिया भर की ऑटोमोबाइल न्यूज क्या रही है। एक तरफ तो कंपनीज डिस्काउंट दे रही हैं अपनी गाड़ियों पर क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। हालांकि उतना तगड़ा फेस्टिव सीजन जा नहीं रहा इस बार का। कोई 50,000 कुछ कुछ गाड़ियों पर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। सब कुछ मिला जो कि छुटपुट अलग अलग तरीके के डिस्काउंट होते हैं ना, वो सब मिलाकर टोटल 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है गाड़ियों पर। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को इसी समय पर बढ़ा भी रही हैं, जैसे कि कुशैक और स्लाविया। इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस को 60,000 रुपीज तक बढ़ा दिया गया है। और भी न्यूज है प्राइस बढ़ाने को लेकर, अभी आगे आपको बताऊंगा। स्लाविया के प्राइसेस करीब 1,000 से 40,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं और कुशैक के 20,000 से 60,000 रुपए तक। वेरिएंट वाइज है, किसी में कम किसी में ज्यादा। मैक्सिमम टू मिनिमम मैंने आपको बता दिया। मर्सिडीज बेंज GLB और EQB इलेक्ट्रिक एसयूवी जो है वो 2 दिसंबर को लॉन्च होने वाली है। इसकी बुकिंग्स ओपन है। 1.5 लाख रुपए के टोकन अमाउंट से आप इन दोनों गाड़ियों को बुक करा सकते हो। ये दोनों ही गाड़ियां इंपोर्टेड हैं, चक्कर में जबरदस्ती की महंगी होने वाली हैं। भाई होंडा 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं, होंडा 4 व्हीलर ने इंडिया में अपना प्रोडक्शन 1997 में शुरू किया था और तब से लेकर अब तक ये 2 मिलियन यूनिट्स मतलब कि 20 लाख गाड़ियां बना चुके हैं। मैं 4 व्हीलर्स की बात कर रहा हूं, 2 व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए होंडा और होंडा के कस्टमर्स को दुनिया भर की बधाई है भाई। साथ ही में टाटा ने, आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अगर मैं बात करूं, वापस से मैं इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स की बात कर रहा हूं, तो उसमें हाल फिलहाल टाटा का बोलबाला है। टाटा की जो नेक्सॉन है, टियागो है, टिगोर है, ये गाड़ियां काफी ज्यादा पसंद की जा रही हैं, स्पेशली नेक्सॉन। तो टाटा ने 50,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाकर बेचने का माइलस्टोन अचीव कर लिया है, तो उसके लिए टाटा को बधाई। टाटा के जो प्लान्स हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर वो है कि 2025 तक टाटा अपने लाइनअप में 10 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जोड़ने का प्लान रखता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। हर कोई कंपनी धीरे धीरे कूद रही है। टाटा को कितना कंपटीशन मिलता है, कितना नहीं, बेटर ऑप्शन मिलता है नहीं, वो सब समय बताएगा और समय जो बताएगा वो मैं आपको बता ही दूंगा संडे को। ऑडी Q5 स्पेशल एडिशन लॉन्च कर दिया गया है 67.05 लाख रुपीस में। इसमें कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स की गई हैं। 84,000 रुपीज ये कॉस्टली है जो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसके कंपैरिजन में, और लिमिटेड नंबर में ये अवेलेबल है। मतलब कि बेमतलब का स्पेशल एडिशन है, कुछ इसमें कुछ भी खास नहीं है। कुछ हल्के फुल्के कॉस्मेटिक अपडेट्स हैं, उसके लिए आपको 85,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने। ठीक लगे तो कर देना यार, और क्या है। अब खैर सीधी सी बात है यार, 70-80 लाख रुपए की कोई गाड़ी खरीद रहा है तो उसके लिए 85,000 रुपए क्या वैल्यू करेगा। हैरियर और सफारी इन दोनों गाड़ियों में कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और जो वेरिएंट्स थे उनमें जो फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था उसे भी अपडेट किया गया है। सफारी में तो खैर कम किया गया है, हैरियर में ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो हैरियर में हर किसी वेरिएंट में, मतलब कि बेस वेरिएंट से ही आपको आगे की तरफ Type-C पोर्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। XZ वेरिएंट से आपको सेकंड रो में भी Type-C पोर्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। XZ-S वेरिएंट से आपको एनहांस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, जिसमें पैनिक ब्रेक अलर्ट, आफ्टर इंपैक्ट ब्रेकिंग और ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट जैसे फीचर्स भी मिलने लगे हैं। XZ+ वेरिएंट से आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, डिस्क ब्रेक चारों टायर्स में, वायरलेस चार्जर और अपडेटेड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी IRA ये सभी मिलने लगा है। ये हैरियर में जो अपडेट्स है वो मैंने आपको बताई हैं। सफारी की बात करूं तो उसमें ये सारी अपडेट्स तो नहीं है, थोड़ी बहुत अपडेट्स हैं। और साथ ही में टाटा ने इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस को भी बढ़ा दिया है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया तो बहुत है। हैरियर के प्राइसेस को 5,000 से 31,000 रुपए तक बढ़ा दिया है और सफारी के प्राइसेस को 9,000 से 20,000 रुपए तक। तो ये हैरियर और सफारी में चेंजेस किए गए हैं, बाकी डिजाइन वगैरह में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन पोर्शे बॉक्स्टर और केमैन सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्जन में आएंगी। इसमें पेट्रोल, हाइब्रिड वगैरह वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला। जीप कंपस के जो प्राइसेस हैं वो काफी बढ़ा दिए गए हैं। 1.8 लाख रुपीस, मतलब कि लगभग 2 लाख रुपए मान लो आप, तो मोटे मोटे 2 लाख रुपए इसके कंपस के बढ़ा दिए गए हैं। मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम 15,000 से 1,80,000 रुपए तक प्राइस हाइक हुआ है। चेंज कुछ नहीं है पैकेज में, फीचर्स वगैरह में या गाड़ी में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ प्राइसेस बढ़ा दिए। भाई अभी कुछ दिनों पहले बलेनो CNG लॉन्च हुई थी, अभी ग्लांजा CNG लॉन्च कर दी गई है। 8.43 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.46 लाख रुपीस तक की ये मिल जाती है। स्टैंडर्ड वेरिएंट से 95,000 रुपीज ये कॉस्टली है।
एस और जी दो वेरिएंट में ये मिलती है। 1.2 लीटर इंजन इसमें मिलता है जो 77 bhp की पावर और 98.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करें तो 30.61 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज इसमें दिया हुआ है। अब सीएनजी के प्राइसेस भी बिल्कुल आसमान छू रहे हैं, डीजल से महंगी चल रही है सीएनजी कुछ कुछ जगहों पे। तो भाई पता नहीं, जिसको वर्थ लगे जिसको सही लगे तो हिसाब किताब लगा के ले लेना। टोयोटा हाईराइडर इंडिया की पहली एसयूवी होगी जिसमें फैक्ट्री फिटेड सीएनजी मिलने वाली है। हाईराइडर में ऑलरेडी माइलेज काफी तगड़ा मिलता है 27 पॉइंट समथिंग का इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में, और माइल्ड हाइब्रिड में 21 पॉइंट समथिंग का। तो माइलेज पहले से ही तगड़ा है, लेकिन इसमें एक सीएनजी का ऑप्शन भी दिया जाने वाला है। तो भाई उसमें कितना माइलेज मिलता है, हो सकता है लगभग मेरे अंदाज में इतना ही 27 या 28 के आसपास क्लेम किया जाना चाहिए। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। पहले ब्रेजा जो है वो सीएनजी में आने वाली थी और इंडिया की पहली एसयूवी बनने वाली थी विथ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी, लेकिन अभी हाईराइडर बनेगी। और उसी के एक महीने बाद ग्रैंड विटारा भी है ना आपको सीएनजी के साथ मिल जाएगी। तो भाई टेंशन वाली बात नहीं है मारुति के फैंस। अर्बन क्रूजर मतलब कि विटारा ब्रेजा का जो रीबेस्ड वर्जन था टोयोटा शोरूम पर, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा जो आई है उस तरह से नेक्स्ट जनरेशन अर्बन क्रूजर आएगी, नहीं आएगी, वो डिसकंटिन्यू हो गई। वॉल्वो EX90 इलेक्ट्रिक व्हीकल अनवील किया गया है। ये ब्रांड का एक नया फ्लैगशिप एसयूवी है। वॉल्वो ऐसा क्लेम करता है कि ये इस ब्रांड की अभी तक की सबसे सेफेस्ट गाड़ी है। इसमें 600 किलोमीटर के आसपास रेंज क्लेम की जाती है। लैम्बोर्गिनी उरुस परफॉर्मेंट ये 24 नवंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाली है। इसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, थोड़ा स्पोर्टी ज्यादा बनाने की कोशिश की गई है। इंजन तो वही है लेकिन उसे रिट्यून किया गया है। पहले से 16 bhp ज्यादा पावर ये जनरेट करता है 666 bhp की। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 3.3 सेकंड्स में अचीव कर लेता है। टॉप स्पीड है इसकी 306 किलोमीटर पर आवर। पोर्शे 911 डेकर ग्लोबल सॉरी पोर्शे 911 डेकर का ग्लोबल डेब्यू किया जाना है 16 नवंबर को। ग्रैंड विटारा सीएनजी अगले महीने लॉन्च होने वाली न्यूज में आपको पहले दे चुका हूं। नेक्स्ट जनरेशन टोयोटा प्रियस का ग्लोबल डेब्यू भी 16 नवंबर को होने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन डिजायर और स्विफ्ट की खबरें आना शुरू हो गई हैं, हालांकि ये अभी लॉन्च नहीं होने वाली इस साल, तो बिल्कुल भी नहीं। अगले साल भी बहुत कम चांसेस हैं। 2024 की कहानी है नेक्स्ट जनरेशन डिजायर और स्विफ्ट की। लेकिन जो खबर मिली है वो काफी तगड़ी है कि भाई बाइक बराबर माइलेज इसमें क्लेम किया जाएगा। मतलब कि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट होगा जिस तरह से इसमें ग्रैंड विटारा में दिया गया है, जिसमें 35 to 40 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाएगा। भाई आजकल जो रॉयल एनफील्ड की बुलेट वगैरह में भी 35-40 kmpl का माइलेज क्लेम किया जा रहा है। ये 4 व्हीलर आएंगी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ, जिनमें 35-40 का माइलेज मिला करेगा। प्राइसेस तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत इनके ऊपर जाएंगे, लेकिन क्वालिटी के साथ कितना खिलवाड़ होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है, अभी नहीं। महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं, चाहे वो थार हो या XUV 700 हो, 300 हो या स्कॉर्पियो एन हो या क्लासिक हो, सबका वेटिंग पीरियड काफी तगड़ा है। खरीदना भी चाहो तो मन बेकार हो जाता है, मजा नहीं आता, इतना वेट कौन करेगा। इसी चीज को मेंटेन करने के लिए महिंद्रा ने अपना प्रोडक्शन थोड़ा हाइक किया है। तो हो सकता है जो वेटिंग पीरियड है वो जल्दी ही आपको थोड़ा कम मिले। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्शन इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाने वाले, लेकिन हाँ डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट जनरेशन होंडा एकॉर्ड को अनवील कर दिया गया है। इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये 11th जनरेशन है, इंडिया बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, बस खबर है, सुन लो भाई। एक मैंने आपको बताया था पहले, RDE पॉलिसी जो है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाली है इंडिया में। इसके तहत जो डीजल इंजन है ना उनको अपग्रेड किया जाना है, जिसमें वापस से इन्वेस्टमेंट होगा, डीजल गाड़ियां और महंगी होंगी, तो जिस वजह से कई सारी कंपनीज छोटे डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर देंगी। लेकिन अभी हुंडई की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट आया है कि भाई वेन्यू, क्रेटा, अल्काजार, वरना में डीजल इंजन आपको तब भी मिल रहा होगा, क्योंकि हुंडई अपने डीजल इंजन को अपग्रेड करेगा RDE के हिसाब से। तो भले ही थोड़ा महंगा हो जाएगा ये वेरिएंट, लेकिन मिलेगा आपको डीजल इंजन। टाटा नेक्सॉन भाई
दुनिया भर के वेरिएंट हैं इसके, 40-45 वेरिएंट, उनमें से 6 वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। XZ, XZ A, XZ प्लस ऑप्शनल, XZ A प्लस ऑप्शनल, XZ प्लस ऑप्शनल डार्क, XZ A प्लस ऑप्शनल डार्क, इन वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और इनके बदले कुछ पहले वेरिएंट्स नए लॉन्च किए गए थे, उनने जगह ले लिए। भाई नेक्स्ट जनरेशन टूसॉन जो एडास के साथ लॉन्च हुई थी, उसके एक ओनर ने ये क्लेम किया है या कंप्लेंट की है कि एडास की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। असल में ओनर का ऐसा कहना है कि भाई हाईवे पर हम जा रहे थे, बगल वाले लेन में एक गाड़ी जा रही थी, वो गाड़ी थोड़ी हमारे पास में आई तो एडास को लगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसने सडन ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। एडास के सडन ब्रेक्स अप्लाई करने की वजह से पीछे चल रही गाड़ी ने टूसॉन को पीछे से ठोक दिया, तो भाई उनका हो गया एक्सीडेंट, जो शायद नहीं होने वाला था अगर एडास नहीं होता। और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जो ड्राइवर वहां बैठा हुआ था उसको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। एक्सीडेंट हमेशा ऐसे ही होते हैं, समझ नहीं आता, बस हो जाते हैं। तो अब मुझे नहीं पता ये चीज़ कैसे इन्वेस्टिगेट होगा कि भाई एडास की गलती थी या ड्राइवर की गलती थी, एग्जैक्टली क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन अगर ओनर की कहानी को सच माना जाए तो भाई ये एक चीज़ है कि भाई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से एडास ने लगा दिए और गाय टुकी। अब पैसे तो देने पड़ेंगे। हाँ भाई, और आगे बढ़ते हैं तो होंडा EM1E इलेक्ट्रिक स्कूटर को रिवील कर दिया गया है। इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रॉयल एनफील्ड सुपर मिटियोर 650 क्रूजर को भी रिवील कर दिया गया है। बहुत दिनों से इसकी स्पाई इमेजेस निकलकर सामने आ रही थी। इसमें 648 सीसी का इंजन मिलता है जो लगभग 47 bhp की पावर और 52 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 241 किलोग्राम की है ये गाड़ी। मतलब अभी तक की रॉयल एनफील्ड चाहे कोई भी हो, क्लासिक हो, बुलेट हो, हंटर हो या वो थंडरबर्ड हो, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा भारी बुलेट जो है मतलब रॉयल एनफील्ड जो है वो यही है, 241 किलोग्राम की। 135 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब इंडियन रोड्स के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी कम है। हो सकता है इंडिया में जब लॉन्च किया जाए तो थोड़ी बढ़ा दी जाए। लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए के प्राइसेस में से इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा देखो, डुकाटी स्क्रैम्बलर लाइनअप को रिवील कर दिया गया, आप देख सकते हो। नाइट शिफ्ट, फुल थ्रॉटल और आइकॉन, 3 जो हैं वो गाड़ियां रिवील की गई हैं। तीनों ही गाड़ियों में एक ही इंजन मिलता है 803 सीसी का, जो 73 bhp की पावर और 65 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो भाई इस संडे न्यूज़ तो बस इतनी ही थी। बाकी अगर अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए आप कुछ सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।